Hello, everybody. Thank you so much for tuning back in to Chai No Sugar with Shumail Nissan. आज का हमारा show again is solo because I have so much to say, and I'm a talker. For no reason, I'm a talker, so I'm going to be speaking a lot. And I'm a guest भी नहीं मिला, but that is not for you to know. But आज का जो हमारा topic है, that's very different because मतलब हुआ ये था कि I am a movie junkie, ठीक है? I love to watch movies, especially शाहरुख खान सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अ बिट मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी इसको रखेंगे, हम इसके सीरियस एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, हम वैसे इनको डिस्कस भी करेंगे कि हाउ डिड दीज इंडस्ट्रीज इवॉल्व. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, हॉलीवुड नॉट हॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड लॉलीवुड. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उल्टे ऑर्डर में. हम स्टार्ट करेंगे लॉलीवुड से. सो लॉलीवुड की सिचुएशन क्या है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम है सुल्तान राही, ठीक है? और उनका एक काम था, अपनी बहन का दुपट्टा कहीं से वापस लेकर आना. उनको उनको ज़िंदगी में और कोई काम नहीं था. वो कभी अपनी माँ का दुपट्टा उठा के कहीं से ला रहे होते थे, कभी अपनी बहन का दुपट्टा. और एक ही डायलॉग था, "ओ मेरी माँ दा दुपट्टा छड्ड दे ओए, ओ मेरी बहन दा दुपट्टा छड्ड दे ओए." ठीक है? एंड ही वाज़ फेमस. When I say famous, he was incredibly famous. He was our local hero. मैंने उनके बारे में सुना हुआ है. माय बेस्ट फ्रेंड्स फादर, ही टोल्ड मी दिस वन टाइम कि बेटा सुल्तान रही एक ही जगह घोड़े पे बैठ के भागता हुआ आता होता था और आसपास 8-9 कैमरास होते थे. कहते आप अब सोचेंगे कि यार 8-9 कैमरास लगे हुए हैं, हर एंगल से जो है सुल्तान रही को जी शूट करने की कोशिश की जा रही है. बिल्कुल भी नहीं. 8-9 कैमरास डिफरेंट मूवी सेट्स के होते थे और वो एक ही दफ़ा आपके बाकमाल किस्म के हीरो को शूट करने के लिए होता था. दिस टाइम आई हैव माई फ़ोन विद मी, सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए कॉल आउट नहीं करना क्योंकि मैं प्रिंट कराना भूल गई थी, तो मैंने वैसे ही पकड़ा हुआ है एज़ अ प्रॉप. सो उसका सिचुएशन क्या थी, उसका एरा था 1970 से लेके उसके ऑनवर्ड्स, ठीक है? पंजाबी सिनेमा, ही वाज़ रूलिंग पंजाबी सिनेमा. और उसका कंटेंट क्या होता था, उसकी मूवीज़ क्या होती थी? ऑल ऑफ देम वर एक्शन. और एक्शन क्या था उसके अंदर कि 8, 9, 10 गोलियाँ सीने में लग चुकी हैं. Man is down, but he is not dead. He still has a dupatta that he has to deliver back to his mother or sister. और वो कुछ भी करके वो दुपट्टा वो वापस लेकर जा रहा है और जाके अपनी माँ के कदमों में मर रहा है. वो उसको ऑन साइट उसको जिधर मर्जी गोली लग रही है वो उसको अफेक्ट नहीं कर रही until and unless that guy reaches home. हमारा लॉलीवुड का 1970s ऑनवर्ड्स हमारा जो एक रिपेटिटिव मोड बन गया हुआ था फ़िल्मों का. और वो फ़िल्म का क्या था, एक मेलोड्रामेटिक रिलेशनशिप ऑफ अ सन विद हिज़ मदर, जिसके अंदर वो कुछ भी करके किसी तरह अपनी माँ के पास वापस आ रहा है, या एक माँ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तरीके से दुआ मांग रही है और उसका बेटा फिर कब्र में से भी निकल कर आ रहा है. दिस वाज आवर लॉलीवुड. सारे जग चलान कर दे माँ कि तेरा लालू जवान हो गया है. मूवी होती थी, गंडासा पकड़ा हुआ है न, ठीक है, और एक तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और हीरोइन नाच नाच के पागल हुई हुई है. मतलब वो शी इज जस्ट डांसिंग इन एवरी वे पॉसिबल, ठीक है. और फिर आपका सुल्तान रही इस तरफ मुंह करता है और यू नो इट हैज़ टू बी द ऑपोजिट वे. ही हैज़ टू बी लुकिंग द ऑपोजिट वे ऑफ वेयर द एक्ट्रेस इज डांसिंग. सो दिस वाज लॉलीवुड, ठीक है. and this was repetitive, ठीक है. सुल्तान राही was known as the angry son of soil, ठीक है. this was his name because हर किसी में तो जाके वो गंडासा चलाता होता था, मार देता था, तलवारें चलाता था, मार देता था. एक मुक्का यूं चल रहा है और 10 लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में से उठ उठ के गिर रहे हैं और उड़ रहे हैं और मतलब बर्बाद हो रहे हैं मतलब खत्म हो रहे हैं एक मुक्के से 10 लोग इकट्ठे, ठीक है जी. और आई थिंक दिस वाज इट. एंड ये मैसेज को अपील बड़ा करता था एंड ही वाज नोन एज द फोक हीरो फैंटेसी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आपका जो लॉलीवुड था इट फ्रोज देयर.
So when Shan got introduced to the industry, वो भी आता है और सेम मूवीज़ करता है, वही धोती और वही कुर्ते सिल्क के और वही गंडासा पकड़ के पंजाबी में चीख-चीख के बोलना, हर कोई लाउड डिलीवरी कर रहा है, वही गोलियाँ लग रही हैं, वही बंदा नहीं मर रहा और वही बंदा जाके वापस किसी तरीके से इट वाज़ ऑल अबाउट सेविंग द मदर्स और द सिस्टर्स डिग्निटी एंड दैट वाज़ इट। लेकिन फिर वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू ऐड दैट सारों को रियलाइज़ हुआ कि the audience is not grabbing it, they are not reciprocating. Very quickly indeed 2000s में एक आप चेंज देखते हो, अचानक से there is a shift, especially जो शान ने लिया था by doing movies like खुदा के लिए, बोल, there came in movies, फिर आपकी शर्मीन उबैद आती है, वो डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आती है, जिन डॉक्यूमेंट्रीज में से 2 की वजह से उसको ऑस्कर भी मिला, एक है सेविंग फेस एंड एक है अ गर्ल इन द रिवर। both of these documentaries got her an Oscar and एक बहुत प्रोग्रेसिव किस्म की आपकी जो है ना एक इंडस्ट्री उभर कर निकलती है, बट आई वुड लाइक टू ऐड दैट सैडली इट वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। उस टाइम के अंदर ऑब्वियसली जो अगर इन्हीं मूवीज के ऊपर थोड़ा सा हम बात करें तो द शिफ्ट वाज engaging global narratives. Like I'm not going to talk about my narrative building जो मेरा content था last time. It was just कि movies का content ये था. Terrorism के ऊपर था, women's right के ऊपर था, हमारे किस तरीके से बाहर से लोग वापस पाकिस्तान आकर they would leave their daughters here to get married just so that they wouldn't marry a white guy abroad, or movies like Bol, which was I think मैं अगर इस पे बात भी करूँगी तो it's very very controversial. But it was this was the cinema. फिर क्या होता है कि अचानक से I don't know when, I don't know how Lollywood thinks कि हमने commercialize होना है, and then came movies like पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी part 1 part 2, जो देखने में या सुनने में तो looks and feels extremely glossy, but they were very 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 shallow in my opinion. They had no content, they had nothing they would add to the community, to your media. It was just loud, cheap comedy. और ये नहीं है कि ये 2015 या 17 onwards इस तरह की मूवीज आई हैं। अभी recently this year a movie came out called Love Guru. चलो इश्क इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। लीडिंग एक्टर एंड लीडिंग एक्ट्रेस माहिरा खान और आपका हुमायूं सईद, राइट? और इसमें अब सिचुएशन क्या थी कि माहिरा खान एक बड़ी एक अमीर फैमिली, बड़ी पावरफुल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसको एक बंदा पसंद आ जाता है और उसके बाप उसके ख़िलाफ़ होता है, तो वो क्या करता है, एक लव गुरु हायर करता है, लव गुरु बीइंग हुमायूं सईद, और उसको कहता है कि भाई तुम किसी भी तरह करके ना मेरी बेटी की ये शादी तोड़वाओ। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन टॉपिक, बहुत दफ़ा होता है सारा कुछ। हाउएवर व्हाट आई फाउंड डिस्टर्बिंग, मेरे लिए जो बहुत प्रॉब्लमैटिक कंटेंट था, ठीक है आप चीप कॉमेडीज़ करो, आपको पसंद है इस तरह के रोम कॉम्स, माइंडलेस किस्म की मूवीज़ जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े, जिसमें कोई आपको मॉरल इशू ना, मतलब ठीक है एवरी मूवी कांट बी अ मॉरल लेसन. However, it should not promote any sort of stalking. It should not encourage ये harassment. उस मूवी में क्या होता है, ये 2025 की मूवी है, कुछ महीने पहले आई थिंक ईद पे आई है। उस मूवी के अंदर लव गुरु हु इज़ हुमायूं सईद, वो माहिरा खान का कमरा बग करता है। ठीक है, वो जिस होटल में रह रही होती है वो उस होटल में जाता है, उसको चकमा देकर उसका जो कार्ड रूम कार्ड की होती है वो चुरा कर he goes into the room, he bugs it. उसके साथ उसकी फुप्पो मुलविस होती हैं और वो ना सिर्फ उसका कमरा, उसका बेडरूम, उसका वॉशरूम जाके बग करते हैं, कैमराज लगाते हैं हर जगह, सो दैट दे नो एट ऑल टाइम्स वो क्या कर रही है, क्या प्लान है, वो क्या सोच रही है, सो दैट दे आर 2 मूव्स अहेड। और ये पूरा एंड पे उस स्टोरी का क्लाइमैक्स के लिए होता है। बट आई लुक्ड एट इट एंड आई वाज लाइक व्हाट द एक्चुअल हेल इज दिस? आप सिनेमा पे, मैस लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली जो लोग उधर देख रहे हैं बाहर, आप दिखा क्या रहे हो? हाउ डू यू हैव द ऑडेसिटी एंड द गट्स टू प्रमोट सच अ थिंग? आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू नॉर्मलाइज?
एक ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक सोसाइटी या एक ऑलरेडी इवॉल्विंग सोसाइटी जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू गेट आवर मॉरल्स राइट, गेट आवर एथिक्स राइट, उसके अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जनाब दिखाएंगे कि बगिंग और जो है कैमरास कमरे में बाथरूम में लगाना किसी खातून के, एंड फॉर इवन अ मैन इज दैट्स नॉर्मल। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। एंड पे दिखाते हैं कि जी वो अपने फियांसे को छोड़ के निकाह वाले दिन लव गुरु के साथ भाग जाती है, नोइंग फुली कि उसने क्या कुछ किया। उसके कमरे में जाती है एक दिन और वो देखती है कि उसका पूरा एक मैप बना हुआ है, वो जो बाहर की क्राइम मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एक पूरा उन्होंने क्राइम जिधर जिधर क्राइम्स होते हैं उधर उधर उन्होंने पिन्स लगाई हुई हैं, धागों से एक पूरा एक नक्शा सा बनाया हुआ है। माहिरा खान के ऊपर प्रॉपर वर्किंग की हुई है, स्टॉकिंग हुई हुई है, हरासमेंट हुई हुई है, उसकी प्राइवेसी इन्वेड हुई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग उसके साथ हुआ हुआ है, और वो एंड पे भाग जाती है उसके साथ। 15 दिन होते हैं उसको मिले हुए। जस्ट हाउ डज़ दिस वर्क? आई डोंट नो हाउ डज़ दिस वर्क। आई डोंट नो किस तरीके से माहिरा खान जैसी लीडिंग एक्ट्रेसेस इस तरह की स्क्रिप्ट्स चूज़ कर लेती हैं। इट इज़ बियॉन्ड मी। सबा कमर इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान एज़ वेल। आप उसको देखो यार, फॉर द लॉन्गेस्ट, ठीक है उसने भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी जो कमर्शियल ड्रामाज़ और मूवीज़ हैं उसने की हैं। उसने ठीक है एक टाइम पे ये आइटम नंबर वगैरह भी उसने फ़िल्मों में किए हैं, लेकिन उसने एक पॉइंट पे आके उसने शी चोज़ नॉट टू टेक सच स्क्रिप्ट्स। फिर उसने, क्योंकि उसको पता चला था ना उसके पास एक पावर है, शी हैज़ द पावर टू पोर्ट्रे अ सर्टेन इमेज। तब से लेके अब तक मैंने, जो मेरी नॉलेज में, यू कैन कम एंड करेक्ट मी एंड से कि नहीं शमाइल उसने ये वाला ड्रामा किया या वो किया, लेकिन आई थिंक इन द रीसेंट 2 to 3 years उसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अगर प्रॉब्लमैटिक कुछ एस्पेक्ट्स हैं दिखाने के लिए सिर्फ वही ड्रामा कर रही है। वो कोई एवं गैरी किस्म की स्क्रिप्ट चूज ही नहीं कर रही है। दिस इज द पावर यू होल्ड एंड एक्ट्रेसेस लाइक माहिरा खान, व्हाट आर यू प्रमोटिंग यार? आपको पूरा नेशन आपके पीछे पागल है, लोग आपको हर तरीके से, लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आप जो पहनती हो वो पहनती हैं, जैसा आप बोलते हो वो बोलती हैं। तो आपके पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। येस, आप जो है स्क्रिप्ट्स नहीं चेंज करा सकती, लेकिन आपके पास पावर है टू नॉट चूज सच स्क्रिप्ट्स, बिकॉज अच्छी स्क्रिप्ट्स भी पड़ी हैं। ठीक है, आप चूज कर, ठीक है आपको, मैंने सुना था एक दफ़ा माहिरा खान को कहते हुए कि मुझे रोमांटिक स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद है, मुझे रोमांस बहुत पसंद है। तो ठीक है, रोमांस दिखाओ ना, ये चीप स्टॉकिंग स्किल्स क्या दिखा रहे हैं आप? खैर, नॉनदलेस, ये जनाब हमारा लॉलीवुड कहाँ सुल्तान रही से हम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बीच में हम वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स पाकिस्तान की सिनेमा ने जो प्रोड्यूस की है वो लेकर आते हैं, एंड दैट इज़ फॉर बोथ पीटीवी ड्रामास जो 1970s एंड 80s के हैं, एंड फॉर फिल्म्स जो 2000s और आई थिंक 2015 तक जो फिल्म्स आई हैं वो भी गिनी चुनी 3-4 ही हैं। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको हम लोगों ने दी। ठीक है, और दैट इज़ इट। हम फिर कहीं खो गए, पता नहीं हमें कौन सा, किस तरह हमें पंजाब नहीं जाऊँगी, हेल्प मी दुर्दाना का ये जो कंटेंट है, हाउ आर वी फाइंडिंग इट फनी? आई डोंट नो कौन सा ह्यूमर है। मेरी समझ से बाहर है कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। मतलब अगर आपको एज़ अ स्क्रिप्ट राइटर या एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ डायरेक्टर आपको लग रहा है कि शाह हमारे लोगों को पसंद ही आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा। आई थिंक मैं मैसेज के बिहाफ पे बोल रही हूँ, वी डू नॉट लाइक इट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट अगर आपको लगता है हमें ये चीप स्टॉकिंग स्किल्स एंड प्राइवेसी इन्वेजन्स एंड चीप रोम कॉम्स पसंद आ रही, नहीं, वी नीड कंटेंट लाइक, खुदा के लिए वी नीड कंटेंट लाइक बोल। यस, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे मैसेज कभी कभार उसको इतने रिबेलियस तरीके से उसको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ मूवीज़ को, जो हमारे इधर बैन भी हुई हैं, जो सोशल इश्यूज़ पे ही थी या रियलिस्टिक साइड ऑफ आवर सोसाइटी भी थी, बट आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग रियलिज्म, एंड आई थिंक अगर हम अपनी मीडिया के थ्रू वो पोर्ट्रे करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट भी टाइमली करना शुरू कर देंगे। सो इट्स नॉट अ लूप, अगर मीडिया एक चीज़ रीइंफोर्स करती जाएगी लोगों के दिमाग में वही बैठेगा, सो माइट एज वेल जस्ट रीइंफोर्स गुड थिंग्स। ऑलराइट, let's move on to Bollywood. Shah Rukh Khan. Not Shah Rukh Khan specifically, but also Shah Rukh Khan. All right. I think I've told that before, and I'm going to put it out here right again. I am a huge Shah Rukh Khan fan. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। I love Shah Rukh Khan.
आई हैव बीन वाचिंग मतलब मेरी शाहरुख खान की सबसे जो अर्ली मेमोरी है, एज वियर्ड एज दैट साउंड्स, आई रिमेंबर मेरी अर्लीस्ट मेमोरी, आई मस्ट बी, आई डोंट नो, 3 years old, आई थिंक इवन यंगर देन दैट। और मेरे दिमाग में है कि जी शाहरुख खान ने वो एक ब्लैक सी जैकेट पहनी हुई है, नहीं रेड जैकेट शायद है, ब्लैक शर्ट है, और उसने यूं बाहें फैलाई हुई हैं और पीछे एकदम पत्ते उड़ रहे हैं। दिल से का वो जो टाइटल सॉन्ग है दिल से, उसके अंदर वो जो पार्ट है जिधर वो पत्ते पत्ते झटके, प्लीज इधर चलाओ सामने उसको ताकि लोगों को पता चले। वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है शाहरुख खान की। आई मस्ट बी 2.5 or 3 years old, एंड आई थिंक मैं शायद बैठी हुई थी, टीवी पे लगा हुआ था और मैंने वो देखी है। उसके बाद से गॉड नोज मैंने कितनी दफ़ा कैसे, मतलब मैंने जितना शाहरुख खान का कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है शायद ही किसी ने किया होगा। उसकी मूवीज़, उसके गाने, उसके इंटरव्यूज़, उसके शोज़, देयर इज़ नथिंग दैट आई हैव लेफ्ट जो शाहरुख खान रिलेटेड है। However, at the same time, I do appreciate कि बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर बॉलीवुड का हम बहुत ब्रीफली अगर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करें, तो आई थिंक इसका सारा जो एक एक महान या ग्रैंड एरा जो ऑफ बॉलीवुड जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, क्या नाम है इससे, मैंने आई होप मैंने पिछला सीधा पकड़ा हुआ था। और वो सारा कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है, ये राज कपूर, ठीक है, राज कपूर आता है, ये जस्ट पूरी इंडस्ट्री पे छा जाता है। उसको क्या कहते हैं, शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा उसका नाम डल जाता है, ठीक है। व्हाट ही डज इज ही ऑफन बैलेंसेस रोमांस एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। फिर दिलीप कुमार का एक एरा आता है जिधर वो ट्रेजेडी किंग, हर किस्म का दुख, हर किस्म का दर्द आपके दिलीप कुमार को मिल रहा है, और वो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से अदा भी किया है, ठीक है। ही हैज़ मेड पीपल क्राई, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बैक देन हैड अ टीयर इन देयर आई, वाचिंग दिलीप कुमार एक्ट। फिर आता है आपका अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, लेकिन उसके जो है ना, वो उसके ज़्यादातर उसका कंटेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट के ऊपर होता था जो उस टाइम पे इंडिया पे था। सो यू नो वी सी कि इंडिया का उस टाइम का जो एक्टर्स थे, उस टाइम का जो कंटेंट था, वो रोमांस बेस्ड तो था ही, बिकॉज बॉलीवुड हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट लव एंड रोमांस एंड अबाउट दिस यंग मैन, यंग गर्ल, और ओल्ड मैन, ओल्ड गर्ल फॉलिंग इन लव, दैट हैज़ टू बी इन देयर, ठीक है। नो बॉलीवुड मूवी, no Bollywood content is, complete without it. However, there was this substance of social realism to it, ठीक है। there were the songs, उसकी शायरी होती थी यार, आप किशोर कुमार के, मेहदी हसन के, ये सारे पुराने गाने आप उठा के सुनो, उनमें शायरी थी, उनमें मतलब था, so naturally जो मूवीज थी उसमें भी मतलब था, उसके भी कंटेंट का there was a proper कैसे कहते हैं, रियल कंटेंट टू इट। फिर आता है ये डिक्लाइन, आई वुड से कि बीच में डिक्लाइन आता है 80s और 90s में, जिधर अचानक से विलन आते हैं हमारे, एंड विलन कौन है, रेपिस्ट। वो क्या कर रहा है, हरास। सर कुछ तो इज्जत रखिए। सबकी इज्जत करेंगे तो वो क्या कर रहा है, प्राइवेसी इन्वेड। वो क्या कर रहा है, स्टॉक। वो क्या कर रहा है, खातून को हर तरीके से डिग्रेड, उसकी डिग्निटी ख़राब हो रही है, उससे रिलेटेड आप पूरा जो हाउस होल्ड है वो एक खातून से जुड़ चुका है। एवरीथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वुमन, एवरीथिंग रॉन्ग इज़ द वुमन। एंड आपके ना उस टाइम पे 3 आई थिंक बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स थे जो इस तरह के क्या नाम है, जो रोल्स है वो प्ले करते थे। इनका नाम है गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और रंजीत, ठीक है। एंड कमेंट्स लाइक सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी बिकेम सो वेरी कॉमन इन बॉलीवुड, सैडली। फिर आपके बाद इसका वो वाला एरा आ जाता है, हंसी तो फंसी, और ना में हाँ है। व्हाट वाज ऑल दिस शिट, कंसेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको अगर बॉलीवुड में अगर कोई एक लड़का को लड़की चाहिए, एक लड़के को, तो वो भाई जनाब एंड तक उसके पीछे पड़ा रहेगा, उसको किडनैप करेगा, उसको हरास करेगा, ही विल फोर्स हर टू से यस। और बॉलीवुड भी कमाल दिखाता था, लड़की को प्यार भी हो गया,
इसको ना स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, दिस इज़ अ डिज़ीज़, मेंटल डिज़ीज़, और जिसको उन्होंने रोमांटिसाइज़ कर करके ना सिर्फ़ आपके लॉलीवुड ने, आपके मतलब ना सिर्फ़ आपके बॉलीवुड ने, आपके लॉलीवुड ने भी इसको इंटीग्रेट किया। ऑब्वियसली मैंने आप पहले भी 1-2 दफ़ा ये बात की हुई है, हम हमेशा से शुरू से इंस्पायर्ड तो बॉलीवुड से ही है ना। तो आई थिंक एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर आप क्रीप बन रहे हो। मतलब बॉलीवुड ने प्रॉब्लम क्या हुआ है, बॉलीवुड ने ना वो लाइन, एक फाइन लाइन होती है, उसको ना टू एक होती है कि आप पूरे दिल से किसी किसी को अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ एक लिमिट तक। फिर एक लाइन आती है जिधर आप क्रीपी हो रहे हो अब, अब आप उसके घर तक जा रहे हो, दिन-रात उसके घर के बाहर यूँ पड़े हुए हो, देवदासी बन गए हो, उसकी शादी हो गई, उसको फिर भी पीछे-पीछे उसके चल रहे हो, और वो बॉलीवुड में ही सिर्फ़ औरतों को अच्छा लग रहा है, असल में किसी को नहीं अच्छा लग रहा। उसका प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो आपकी सोसाइटी में सीप इन कर जाती है। दैट इज़ द इश्यू। अब हुआ क्या है, जब से ये वाला एक एरा चलना स्टार्ट हुआ है ना, तब से स्टॉकिंग, हरासिंग, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, क्रॉसिंग द लिमिट, और ये सारी चीज़ें अब ना हमारी दिस हैज़ जस्ट सीप्ड इनटू इट। हमें वी हैव फॉरगॉटन वेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, ठीक है? ये सारा कुछ इतना नॉर्मल हो गया हमारी सोसाइटी में दैट दिस हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम। आई नो पिछली दफ़ा भी यू वर लाइक व्हाई आर यू ऑलवेज़ ट्राइंग टू पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स? इट्स बिकॉज़ इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं व्हिच हैव सीप्ड इनटू आवर society, our community, our minds, because media के पास, again at the behest of reiterating myself, मीडिया के पास बहुत पावर है। एक चीज़ 2-3 दफ़ा आप देखो, our minds are always evolving. The moment you see something happening 3 or 4 times, it becomes normal. मैं एक बहुत-बहुत सीरियस अगर एग्ज़ाम्पल दूँ इस चीज़ की, हमारे एक टाइम पे जब दहशतगर्दी छा गई थी पाकिस्तान में, तो हर 2 दिन बाद हम सुनते थे धमाका हो गया, 25 लोग मर गए, धमाका हो गया, 100 लोग मर गए, धमाका हो गया, 150 लोग फौत हो गए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग शहीद हो गए। ये 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 100 से 150 नंबर इंक्रीज़ होता रहा। हम रोज़ न्यूज़ में सुनते रहे, एंड अनफॉर्चुनेटली वी बिकेम सो इनसेंसिटिव कि अब अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता 200 या 250 से छोटी बात हो, या नंबर इससे छोटा हो, ये मैं बहुत छोटा नंबर बता रही हूँ, इवन 500-800 के ऊपर हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज़ एक चीज़ सुन-सुन के योर माइंड्स हैव बिकम अकस्टम्ड टू इट। सो मुझे याद है, मेरे आई एम गोना डिटूर अ बिट, देन वी विल कम बैक टू द टॉपिक। माय हिस्ट्री के सर होते थे मेरे, और ओ लेवल्स की बात है, और वो ना एक दफ़ा हमें बता रहे थे कि हिस्ट्री में, एंड 4 पीपल डाइड एंड देन ही गॉट साइलेंट, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक क्रिकेट की आवाज़ अगर मैं बीच में डाल दूँ तो दैट वुड बी एन एप्ट डेमोंस्ट्रेशन कि वो सिचुएशन उस वक़्त कैसी थी, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि चुप क्यों हो गए? एंड सर वाज लाइक, आप में से किसी को ये प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा? एंड वी वर लाइक व्हाट, 4 पीपल डाइड? नो। एंड सर वाज लाइक कि यार, आज से 20-40 साल पहले की बात है, 4 लोग मरते थे ना, पूरा गाँव, पूरा कस्बा, पूरा कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती थी, 4 लोग मर गए। कहते अनफॉर्चुनेटली अब की जो लोग हैं, अब के बच्चे, अब की सोसाइटी, उन लोगों ने ये सुन के मर गए, शहीद हो गए। 4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 लोग, 4 जानें बहुत होती हैं जाने के लिए। ख़ैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसी तरह ये सारी क्रीपी हरकतें बार-बार दिखाई गई हैं टीवी के ऊपर कि ये नॉर्मल हो गई। हमारी कितनी एग्ज़ाम्पल हैं, ज़रा-सा किसी ने, लड़की ने ना की, मुँह पे एसिड डाल दिया। किसी ने ना की, घर तक पहुँच गए, तमाशा लगा दिया। किसी ने ना की, अपना ही बाजू काट लिया। ये हम दिल दे चुके सनम ने सारी बकवास हरकतें जो है ना, ये ऐश्वर्या राय और सलमान खान खुद तो मुँह फेर के बैठ गए इकट्ठे दोनों, और हम लोगों को जी कलाइयाँ काटना सिखा दी हैं। वो दिन और आज के दिन, जो निब्बा-निब्बी किसी के प्रॉब्लम्स हैं जी, सबसे पहले कलाइयाँ कट रही हैं। भाई, कहाँ से आ रहा है इतना दिमाग लोगों से? मीडिया से ही आ रहा है। ख़ैर, अगेन प्रेज़ेंट बॉलीवुड की बात करें, ठीक है, बॉलीवुड इज़ अगेन उसने अपना वो स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा-सा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया है, और उन्होंने थोड़ा अब नेटफ्लिक्स की तरफ मूव कर गए हैं कि अगर कोई आपकी ये बिग शार्क्स जो हैं, वो हमारी स्क्रिप्ट्स नहीं लेती, तो हम नेटफ्लिक्स के साथ जो है चलो बना के कर देते हैं, व्हिच इज़ अ गुड स्टेप, बिकॉज़ पीपल नीड टू बी उनका कोई ना रियलिस्टिक
जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका प्रेजेंट है रियलिस्टिकली, उसके साथ थोड़ा अटैच होना चाहिए. हम बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए थे, तो विच इज़ गुड. बट देन अगेन देर आर मूवीज़ लाइक एनिमल, कबीर सिंह, अल्फा मेल. आई डू नॉट इवन वांट टू से वो जो एनिमल का एक डायलॉग है. Gitanjali, you have a big pelvis. You mean to say I'm fat? No, I'm not trying to say you're fat. What I mean to say is you have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. जैसे कहते हैं व्हाट इज दैट डायलॉग, ये क्या है, लड़की को पहली दफा मिल रहे हो और ये एनिमल की मूवी का डायलॉग होगा. और वो इज दिस अ थिंग टू से. अपेरेंटली वो कोई आईवी लीग, सॉरी आईवी लीग की वो लड़की है, ठीक है, वहां से वो पढ़ के आ रही है, मुझे याद भूल गया वो कौन सी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है, और वो ये बोलता है और लड़की लाइक हाँ इससे शादी करूंगी. आईवी लीग की लड़की ऐसे बंदे को ठुड्डा भी ना मार के जाए, वो कहे भाई हाँ चल ठीक है तू ढूंढ अपना, तू कर जो कर रहा है, मैं जा रही हूँ. व्हाट इज दिस? क्या शो करा रहे हो भाई, क्या नॉर्मलाइज कर रहे हो? अक्ल मत किधर है भाई? खैर देखने वालों की भी अक्ल मत मर गई, बिकॉज एनिमल एंड कबीर सिंह वर अ हिट. फिर बॉलीवुड कहते हैं लोगों को पसंद आती है. बॉलीवुड आप लोगों के पीछे, लॉलीवुड भी एंड हॉलीवुड भी आप लोगों के पीछे छुप के ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है. यू नो व्हाट इज द एक्सक्यूज? masses are liking it. This is the excuse they're hiding behind and using it to produce more of this crap. Please break the loop, please. Khair, moving on to Hollywood. Hollywood का थोड़ा सा डिफरेंट है. हॉलीवुड में कभी, वैसे हॉलीवुड में भी खैर सारा कुछ हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि वो डिफरेंट है जस्ट बिकॉज वो अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बहुत बाकमाल हरकतें तो नहीं कर रहे, लेकिन उसका भी एरा इसी तरह स्टार्ट हुआ था. ये स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल्डन एज, जो आइकॉनिक स्टार्स हैं इनके, हम्फ्री बोगार्ट और मैरिलिन मनरो जैसे एक्ट्रेसेस, और यू नो it was the cinema, it was glamour, it was diamonds everywhere. And मैरिलिन मनरो का सबसे फेमस सॉन्ग, you know, girl's best friend is a diamond. Sorry, diamonds are a girl's best friend. ये पूरा गाना है and it became such a big hit, and she herself. But you know, उसने, sorry, what the hell? तो उसमें भी यही था ना, you know, there was glamour and then there was this, you know, realistic, थोड़ा सा realistic touch था. खैर eventually it went on to this experimental anti-heroes का जो एक मॉडर्न हॉलीवुड आता है, जिसके अंदर फिल्म्स जो हैं they address war, they address racism, they address rebellionism is no word guys, okay, it's rebellion. So they address rebellion. So हॉलीवुड का जो ओनली डिफरेंस था वो ये था कि it progressed a bit faster than Bollywood and definitely Lollywood. And it went on to franchising real quick. आपका Marvel जो है cinematic universe, आपका DC, ठीक है, and then all these superhero movies and these crazy overarching किस्म की you know franchises like क्या नाम है, Fast and Furious. मतलब एक point आया भाई space में. Alright, Hollywood की थोड़ी देर बात करें, you know, वो big fast cash के चक्कर में और big franchises के चक्कर में, you know, they made some good movies. Like I personally am a big fan of Marvel, and I watched all the movies जो Prime पे पड़ी हैं, जो Netflix पे तो थोड़ी बहुत ही हैं, but जो सिनेमा में मैं नहीं देख सकी because obviously उस टाइम पे मुझे शायद इतना अंदाज़ा नहीं था. बाद में बैठ के मैंने देखा and I regret not watching it then. However, ठीक है, there is point where जिधर आप stupidity पे चले जाते हो. She-Hulk, what was that? Like क्या वो lawyer at the same time this big weird woman who's sort of she felt hormonal throughout, like what the hell was that? And then you make franchises like Fast and Furious जो 2-3 तो बहुत कमाल थी, and then there comes a point कि आप buildings में से गाड़ियाँ उड़ा उड़ा के लेके जा रहे हो और infinite gears लगी जा रहे हैं, मतलब 5वें गियर के बाद वो 100वें गियर पे पहुंच गए और आप स्पेस से छलांगे लगा रहे हो, आप जहाज़ों से छलांगे लगा रहे हो. There needs to be a limit. You know? So Hollywood बाकी सारी चीज़ों से बहुत दूर आ गया, yes, लेकिन वो फिर बहुत ही डिटैच हो गया रियलिटी से. So you know,
but they're trying to come back, they're trying to make good movies. अब वो green screen का इस्तेमाल इतना ज़्यादा उन्होंने start कर दी कि कोई चीज़ असल नहीं लगती. मतलब at one point you just think के is even the actor real? एक Fast and Furious में वो कौन सा actor था जो पॉल वॉकर, ठीक है, died, but उसके भाई को इस्तेमाल करके they made a whole song and kept sort of tried to keep him in the movie, which was obviously great. My brother cried, he doesn't cry, I think many men cried, but the point is कि that वहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे आगे it's beyond our understanding. Then फिर हॉलीवुड ने खैर दोबारा अपने आप को कोशिश की, and then came F1. What a brilliant movie. What a movie. I think everybody will say कि यार what a cinematic masterpiece. एक शॉट इसका ग्रीन स्क्रीन पे नहीं था. उस बंदे ने एक एक सीन खुद प्रैक्टिस करके शूट करवाया, and that is what cinema is. It's ठीक है, I'm just gonna conclude all of this. Cinema and media portrayal, it has to be exaggerated, ठीक है, because it has to be larger than life. Romance है तो larger than life है, action है larger than life है, tragedy है तो उतना खींच दो कि आप देवदास बन जाओ. I get it. It makes sense, obviously, because अगर वही चीज़ें पोर्ट्रे करेंगे जो आम जिंदगी में हो रही है तो क्या मज़ा आएगा. True. However, there's always a limit. There's always a limit कि आप किधर कॉमेडी कर रहे हो तो उसको चीप होने से रोकना है. आपने ये काला मोटा लंबा चिब्बा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने, बिकॉज आपकी सोसाइटी में नॉर्म बन जाता है. आप उसके बगैर भी कॉमेडी कर सकते हो. बॉलीवुड में जॉनी लिवर, मतलब ही डिड क्लीन सोशल कॉमेडी, ठीक है. उस पर क्या उसे कहते हैं, कोई किसी को छोटा नहीं कर रहा, किसी को डिमीन नहीं कर रहा, किसी की फीचर्स के ऊपर बात नहीं हो रही है. ये चीज़ें नॉर्मल इस वजह से हो रही हैं बिकॉज हमारे मीडिया में ये एवरी डे पोर्ट्रे हो रहा है. सो the whole point of this podcast is कि यार, yes, it's all exaggerated, it's all grand, it's all larger than life, but there's a limit to it. There's a limit to everything. Making everything उसको जो उस point पे ले जाने से पहले उसको रोक दो, where it goes wild. It starts to rot your society, it starts to rot your mindset. आपको अच्छे बुरे में फ़र्क ख़त्म होने लग जाए तो उस पॉइंट पे आके रोक दो. जैसे अगेन शाहरुख खान का एक देयर वाज दिस इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं कि यार आई हैव प्रॉब्लम्स विद मूवीज जिसमें एक अगर एंटागनिस्ट है, मेन हीरो है और वही उसका बुरा रोल है, या किसी भी उसके अंदर विलन का जो पार्ट है ऑब्वियसली बुरा नेगेटिव रोल है, अगर एंड पे उसको ये नहीं दिखा रहे ना कि उसका अंजाम गलत है, देन दैट मूवी इज़ अ बिग नो फॉर मी. ठीक है, आप दिखाओ कि वो गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, बट एंड ही होना चाहिए. अगर आप बुरी चीज़ दिखा रहे हो तो उसका अंजाम भी बुरा दिखाओ. And that is it, guys. Thank you so much for bearing me and my serious discussions. I hope you liked it and I hope it was fun and informative. If you liked my content, please like, share and comment. Subscribe bhi kar dena, please. Let's add up to it. And comment, what do you think about the film industries? What examples do you have? मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचती नहीं, फिर आप लोग देखते नहीं, तो इसलिए keeping it short, keeping it brief as much as I can. And that is it. Thank you so much. Bye. Shahrukh Khan, I love you. Please don't hate me after this. आपके साथ भी एक दिन करूँगी मैं. Thank you. Okay, bye.